एक हाफिज़ कुरान, एक आलम, वो सड़क के ऊपर अपने जिस्म को बेचने के लिए मजबूर हो गए। ख्वाजा सरा जरूर हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है अच्छाई क्या है बुराई क्या है। मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, मैंने आलिम का कोरस भी किया हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, ला तहदी मन अहबब्ता, ए लोगों जिसे अल्लाह ताला हिदायत ना देना चाहे ना, उससे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हमारे दिलों का राज हमारे रब की जात जानती है। तुम कौन होते हो किसी के दिल के राज को जानने वाले? कोई यहाँ से कपड़ा खींचते, कोई यहाँ से कपड़ा खींचते। आप नमाज पढ़ते हैं जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं। तू तो आप साढ़े वर्ग आए, तू साढ़े तो की सवाल करेंगा। हमारे पास जॉब होती है, हमारे पास सब कुछ होता है, तो हमें क्या जरूरत है इधर रोडों पे? यही तो हम पिट रहे हैं। अपने अंदर क्या तब्दीलियां देखी ख़वातीन की? तब्दीली है कि अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने आप को माँ पेट खुसरी समझती हूँ। मैं नंगी हूँ, आओ मुझे पूरे जिस्म को। अल्लाह पाक फरमाते हैं, इंसान पे बोहतान मत लगाएं जब तक उसकी हकीकत को तुम्हें सामने ना परखे। आज से 1400 साल पहले कुरान की आयत नाजिल हुई थी, ये लोग हमने इंसानों के रूप में शैतानों को पैदा किया है। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर। मड़िया स्टॉप के करीब इर्द गिर्द एक ऐसा ख्वाजा सराय जिसका नाम शाहरुख है, जिसे मैं पर्सनली तौर पे जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। वो हाफिज़ कुरान भी है और बात इतनी दलील के साथ करता है, लेकिन क्या करें, वो शीमेल होके प्रोसिक्यूशन का काम कर रहा है, यानी कि एक तवाइफ बन के फिर रहा है सड़क के ऊपर। ऐसे ही अनजान बन के उससे बात करेंगे तो आप उसकी बातें सुनते जाइएगा, बस सिर्फ सुनते जाइएगा कि कितने कितने अजीम लोग सड़कों के ऊपर क्या धंधा करने पर मजबूर हुए हैं और हुकूमतों ने इनका कभी बाजू ही नहीं पकड़ा, कभी इनकी दाद रसी नहीं की, कभी इनको पूछा ही नहीं। बड़ी मजबूरी है इन लोगों की, बड़ी मजबूरी है। मैं तो इन लोगों के दरमियान से गुजरता हूँ, मिलता हूँ, इनको जानता हूँ। कोई भी माँ के पेट में से ऐसे नहीं निकला। आइए मेरे साथ उसको तलाश करते हैं और उससे बात करते हैं। आज नाज़रीन, एक दोशीदा यहाँ पे खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। शीमेल हैं ये, और इनसे बात करते हैं कि क्या हालात हो गए हैं। इतने इल्ज़ाम लोग लगाते हैं कि आप लोगों से पैसे छीन लेती हैं, आप लोगों को लूट लेती हैं, उनका जो मकसद होता है जिसके लिए वो पैसे देते हैं वो भी पूरा नहीं। ये हर इंसान की सोच होती है, हम अपनी मेहनत का करके खाते हैं, सही है। रोड पे खड़े होते हैं, वैसे तो आपको पता है हमारे पास कोई जॉब तो है ही नहीं, हमने ज़ाहिर है यहाँ यहीं से कमा के यहीं पे खाना है। ये हमारी सोच नहीं होती। हमारी सोच ये होती है, आगे वाला कस्टमर अगर इज़्ज़तदार है, वो अच्छा बंदा है, तो उसे हम अच्छे से डील करें। अगर हमारे साथ आगे वाला छिछोरापन करता है तो उससे ज़्यादा गंदी हम में। हम फिर पेंटी शेंटी भी लगा लेती है। ज़ाहिर है, अभी देखिए ऐसे तो लोग जीने नहीं देते। अब हम यहाँ पे खड़ी होती हैं, यहाँ पे खड़ा होने के लिए भी एक दिल चाहिए। यही मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई गाड़ी में बैठा के ले जाए, आगे वो पागल हो, उसका ज़हनी तवाज़न ख़राब हो, या उसने 10 बंदे आगे बुलाए हों। इंसान देखें पानी फेंक के गया है, ये कितना आदमी है यार। जो हालात है वो आपके सामने ही है। मुझे ये बताएं कि इस तरह अगर इस तरह वो कोई करता है ना, तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस तरह हम अपने साथ होने नहीं देंगे। हमने अपने जिस्म पे हुआ कि कोई ले गया हो तो फिर आगे जाके उसने जुल्म करने की। नहीं, अल्लाह ना करे, क्योंकि हम घर से निकलते दुआएं पढ़ के निकलते। मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, मैंने आलिम का कोरस भी किया हुआ है, मैंने मैट्रिक किया हुआ है, मेरी एजुकेशन अच्छी है, मैंने दौरा सुफ़ा दौरामा भी किया हुआ है। मेरा असली नाम शाहरुख है। शाहरुख हाफिज़ कुरान? जी हाँ, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, अल्लाह का शुक्र है, रब का एहसान है। सुनाएंगी हमें? क्या सुनाऊँ, क्या सुनना चाहते हैं आप, बोलें। सूरह काफ सुना सकते? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, ला तहदी मन अहबब्ता, ए लोगों जिसे अल्लाह ताला हिदायत ना देना चाहे ना, उससे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मन युरिदिल्लाहु युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह पाक जिससे भलाई का इरादा करता है उसी को अपने दीन की समझ देता है। मैं ख्वाजा सरा ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है अच्छाई क्या है बुराई क्या है। मैं इन कपड़ों में हूँ, मुझे सारे यहाँ पे बोहतान लगाते हैं, हम ख्वाजा सरा हम 2 नंबरी करते हैं। हमारे दिलों का राज हमारे रब की ज़ात जानती है। आप मेरा भाई है छोटा, आप मेरा छोटा भाई है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ए लोगों हम दिलों के राज को जानते। तुम कौन होते हो किसी के दिल के राज को जानने वाले? हम यहाँ पे बेहयाई नहीं फैलाते। अगर हमसे भी लोगों को सबक सीखना, वो इससे सीखे कि अगर हम लोगों से फ्रॉड करते हैं, अगर इज्जतदार लोग हैं वो आए ना यहाँ पे अगर हम खड़ी होती है, इतना बड़ा हमें दिल करना पड़ता है। हमारे लोग कोई यहाँ से कपड़ा खींचते हैं, कोई यहाँ से कपड़ा खींचता है। मेरा सवाल ये है, जो सवाल करने वाला आते हैं उसने क्या नबी की सुन्नत रखी हुई है? आजकल कितनी नबी की सुन्नत है जिन पर हम अमल करते हैं? अभी कल की बात है, न्यूज़ वाला आया है, आपकी फील्ड का ही था। यकीन करो, मैं यहाँ पे रोड पे नंगी हुई हूँ, मेरा गुरु भाई मेरे साथ था, उसने कहा सिर्फ कपड़े उतारो, आगे की काम मैं करूँगी। मैं पूरी नंगी थी। मैंने उसको एक सवाल किया। अब सवाल करने वाले नबी की सुन्नत लेके नमाज पढ़ते हैं? आप नमाज पढ़ते हैं जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं? बड़ी बात। सबसे पहले आप नबी की सुन्नत लेके आए। मैंने उसको डायरेक्ट ये कहा, मैंने कहा ऐसे करके, मैंने कहा
मैंने कहा तू तो आप साढ़े वर्गा है, तू साढ़े तो की सवाल करेगा, ना ठीक। तेरी मुछ ना तेरी दाढ़ी, साढ़े वर्गा खुसरा है, तू की साढ़े तो सवाल करेगा। बड़ी बात। यकीन करो वो बंदा अंदर घुस गया, उसमें इतनी हिम्मत नहीं आके मुझसे सवाल करे। मेरे कपड़े उतरे हुए थे, मैंने कोई कुछ भी नहीं पहना हुआ था, मैं नंगी थी। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर हमारे पास जॉब होती है, हमारे पास सब कुछ होता तो हमें क्या जरूरत है इधर रोडों पे खड़ा यही तो हम पिट रहे हैं, गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं कि ये बुरे लोग नहीं हैं, ये वैश्याएं नहीं हैं। अल्लाह और का किसी का दिल नहीं करता कि उसका जिस्म कोई नोचे, उसके साथ कोई बदतमीजी करे, उसको जानवरों की तरह 1000-1500 रुपया देकर उसको अपनी मलकियत मान ले। हम नहीं चाहते। अभी कल ही पहले उसने मुझसे कपड़े उतरवा लिए यहीं पे रोड पर ही, फिर आगे से सब लोग जब जमा हुए बोल रहे हैं मैडम कपड़े पहने, मैडम कपड़े पहने। मैडम के तुमने अगर मैडम की इज्जत इतनी तुम्हें अजीज थी तो मैडम के कपड़े उतरवाए क्यों, ये बताएं। जो मैडम को कपड़े उतारने पे मजबूर किया क्यों? फिर यहाँ से उसको हमने मोबाइल तोड़ा, उसका झूठ नहीं बोलेंगे, हमने भी ठीक है, कम नहीं किया, मोबाइल तोड़ा, उसको मोचड़े मारे, उसका इस टाइप का था वो हमने तोड़ा, ठीक है। उसके साथ हमने कुत्ते वाली करके भेजा है। अगर वो एक नस्ली बच्चा उससे तो कोई कभी तकलीफ नहीं। आपने मेरी इजाजत ली, आपने कहा कि आपकी इजाजत है सवाल करें, मेरी छोटी बहन भी है, ठीक है, हाँ मेरी बेटी भी है, हाँ मेरा बेटा भी है। अल्लाह का शुक्र है हम झूठ नहीं बोलते। मेरा असली नाम शाहरुख है, मैं क्यों झूठ मेहरबान है। बोलूं? नहीं, मैं अकवा हूँ, अकवा है। जी हाँ मैं अकवा हूँ। और दूसरे नंबर पे मेरा नाम शाहरुख है और दूसरा नाम सनम खान है। शुरू से ही अपने अंदर क्या तब्दीलियां देखी मेरी खवातीन ये की तब्दीली है कि अल्लाह का शुक्र है मैं अपने आप को माँ पेट खुसरी समझती हूँ मेरी तौर पे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसको साफ बोला, यानी कि मैंने कितने कहा- पैसे कमा लिए? मैंने उसको साफ बोला, मैंने कहा मैं नंगी हूँ, आओ मुझे पूरे जिस्म को, अगर मेरे अंदर हबस निकले ना तो यहीं से मुझे गंजा करके भेजो। आगे दलील से कुरान पाक की तलावत कुरान पाक की है इसने। क्या मुझे ये बताएं कि इसके साथ ना हक करने वाला माफ किया जाएगा? माफ किया जाएगा? वो कब्र नहीं खुलनी आपकी। ओए ऐसे ही चलते फिरते रहना है। और मेरे माँ बाप अच्छे भले थे, वो भी कब्र में चले गए। मैंने सबकी कब्रें देखी हैं। मेरा कहना यह है इंसान के हुलिये पे मत जाएं। व इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन अला मा फअलतुम नादिमीन। सूरह कुरान की आयत है, सूरह हुजरात है। अल्लाह पाक फरमाते इंसान पे बहतान मत लगाएं जब तक उसकी हकीकत को तुम्हें सामने ना परखें, यानी कि हकीकत जब तुम जान लो फिर जो चाहे बोलो। बकाया इंसान के हुलिये को देखकर उसको बुरा मत बोले। नहीं बोला जा सकता। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, मैं फिर वही मैं बात करता हूँ कि इतना दलेर तो कोई मुजाहिद भी नहीं हो सकता जितने आप हैं। अल्लाह का शुक्र है। खुदा की कसम यहाँ पर मैं नहीं खड़ा हो सकता। कौन क्या कर जाए, अभी खड़े खड़े पानी फेंक गया है। हमारी तरह नाक छिदवा के दिखाएं, हमारी तरह सब कुछ करके दिखाएं, फिर हम मानेंगे। किया जा सकता। हर किसी के, अल्लाह का शुक्र है मैं माँ पेट खुसरी हूँ। आगे सवाल करें। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या आप बहुत बड़ी कम्युनिटी है? नहीं, मैं अपने आप को ऐसा कुछ समझती नहीं हूँ। नहीं, कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है ना, लोग तो बहुत सारे हैं ना। जी हाँ, हमारे यहाँ ख्वाजा सरा हो या जो वैश्याएं अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हैं, मुझे ये नहीं समझ आती कि उनको प्रोटेक्शन देने की बजाय हम उनको रुस्वा क्यों करते हैं, उनको जलील क्यों करते हैं। कोई शख्स ना उनको नौकरी दे सकता है, बल्कि देना ही नहीं चाहता। ये किसी के घर में काम करती है ना, तो बाकायदा तौर के ऊपर ये मैं नाजरीन आपको बताऊं कि उसी घर का मालिक उनको दबोचने की कोशिश करता है। उन्हीं लोगों के बारे में ये बोलना चाहूँगी, वह मिनल जिन्नति वन्नास, जो लोग किसी को जलील करते। आज से 1400 साल पहले कुरान की आयत नाजिल हुई थी, ये लोग हमने इंसानों के रूप में शैतानों को पैदा किया है। जो किसी के ऊपर बहतान लगाने की या जलील करने की कोशिश करते हैं वो शैतान होता है। और अल्लाह पाक ने शैतान का कब कहा है? आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में आयत नाजिल हो चुकी थी, वह मिनल जिन्नति वन्नास। ये लोग हम इंसानों के रूप में भी हमने शैतानों को पैदा किया है, और वो शैतानी है जो किसी के ऊपर बहतान लगाते या नंगा करने की कोशिश करते। शाहरुख, हमें एक ये बड़ी बहुत खूबसूरत बातें आपने की हैं। मैं तो आपका एडमायर हो गया हूँ, मैं तो आपका परस्तार हो गया हूँ। जज़ाक अल्लाह। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं ख्वाजा सरा, और मर्द भी हैं जो ख्वाजा सरा बन के फिर रहे हैं, और वो मोटरसाइकिलों पे बैठ के लोगों को लूट। नहीं, ऐसा मैं आपके बारे में नहीं जानती, ना मैं कुछ बोल सकती। क्यों? जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ? मुझे नहीं, जो खवातीन हैं वो किस लेवल पर जाकर ये सारा काम उनके बारे में मुझे कुछ मिली हुई है? नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं पता। नहीं पता। आप सियासतदान भी हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं किसी के बारे में बुरा सियासतदान भी हैं? मैं किसी के बारे में बुरा क्यों बोलूं? रियली वेरी डिप्लोमेट पर्सनालिटी। जब मैं जानती नहीं हूँ किसी के ऊपर बहतान क्यों लगाऊं? वो जो यहाँ पे खड़ी होती हैं, कहीं भी खड़ी होती है, सब मेरी माएँ बहनें हैं, उनकी इज्जत मेरी। मन सातर मुस्लिमन सातरहुल्लाहु यौमल क़ियामह, नबी अलैहि सलाम की हदीस है, ये लोगों दुनिया में किसी के ऐब छुपाओ, क़यामत के दिन अल्लाह पाक तुम्हारे ऐब छुपाएगा। मैं
मैं इस हदीस पे अमल करते हुए मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। आगे बोलें। खुदा का वास्ता ये जुड़े हुए हाथ, ऐ देखो जुड़े हुए हाथ हैं, इन लोगों को जीने दें या इनको पक्की पक्की नौकरियां दे दें। मेरा कल उससे यही सवाल था, वो जो का बच्चा यहाँ पे आया था ना सवाल करने के लिए, मैंने कहा तू पहले नंबर पे तू शीमेल है, क्यों? नबी की सुन्नत नहीं है, ना दाढ़ी है ना मुझसे, तू मर्द कहाँ का है? मेरी नज़र में मर्द नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर तुझे इतनी हमारी इज्जत में अजीज़ है तो आप नौकरी लेकर दे। आगे से बोलते डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स ले आऊँगी तो भी आपने पीछे पीछे मुझे फिर आना है, कौन सा मुझे जॉब लेकर देनी है? और जॉब भी आ गई हमारे अंदर, हमारी हरकतें तो नहीं चेंज। सुना कि वो आपके साथ बदतमीजी भी कर रहा था, गैर मेरे गुरु भाई को उसने थप्पड़ मारा, मेरे गुरु भाई को जब उसने थप्पड़ मारा उसके बाद मैं नंगी हुई हूँ। नाज़रीन, अब मैं प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ शाहरुख ले जा रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, ये वैश्यें माँ के पेट से पैदा नहीं होके आई, इसके पीछे एक दरीना तरीन जो है ना, दरीना तरीन पुरानी तरीन कदीम तरीन जो भूख है, जो गुर्बत है, जो फलास है, जुल्म है, तशद्दुद है, ये चीज़ें कार फरमा है। और बच्चों को रात को रोटी खिलानी हो, बहन भाइयों को रोटी खिलानी हो, तो खुदा की कसम अच्छे खासी आदमी का दिल करता है कि मैं अपने टोटे करके बेच के खिला दूँ। और ये जिस टाइम भी ना बेचें तो क्या करें? इनको नौकरियां दे दें, निकालें उन नकम्मे अफसरों को नौकरियों से बाहर, और इन मैट्रिक फेल भी हो तो इनको नौकरियां दे दें। उसकी वजह ये, कम अज़ कम सिंसेरिटी से जो शख्स अपना जिस्म बेच रहा है वो नौकरी कितनी संजीदगी से करेगा। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी खवातीन भी हैं जो लोगों के साथ लुट को सूटते अंदर सूट वाला भी काम करती हैं, लेकिन कई ऐसी औरतें हैं, मेजॉरिटी पीपल वो हैं जो घर अपने पूरे ख़ानदान को पाल रही हैं। यहाँ एक खतून खड़ी हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, वो अपना पूरा घर चला रही है, पूरा घर चला रही है। वो रात को नोट लेके जाती है, सारे उसकी इज्जत करते हैं, जब नहीं लेके जाती उसको खाना नहीं पूछते। बताएं ये रवैया, माशरती रवैया कब बदलेगा? एक हाफ़िज़ कुरान, एक आलम, वो सड़क के ऊपर अपने जिस्म को बेचने के लिए मजबूर हो गया। उसकी वजह यह है कि मुझे इतना पता है कि 4 घंटे की भूख बर्दाश्त नहीं हमसे होती, और ये तो 24 घंटों की फाका कशी के बाद सड़क पे आके खड़े हैं। कोई और कुछ दिखाए ना दिखाए, ये क्राइम रिपोर्टर तो वो नंगापन दिखाएगा आपको, वो बेहिस्सियाँ दिखाएगा, किसे दिखाने से सब डरते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।